तो सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो 11th क्लास का है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीसेकेराइड के बारे में जाना था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिपिड के बारे में। किसके बारे में बच्चों? लिपिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई लिपिड क्या होता है। तो देखो, थोड़ा सा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था लिपिड के बारे में। याद करो बच्चों, थोड़ा सा लास्ट में मैंने शुरू में मैंने बताया था। ठीक है, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखें लिपिड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो लिपिड होते हैं वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि वो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं। देखो, लिपिड का जो मोलिकुलर वेट है, इसका मतलब क्या है? मोलिकुलर वेट। इनका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, 800 डाल्टन से कम होता है। ठीक है, ये नॉन पॉलीमेरिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पॉलीमेरिक होते हैं और एसिड सोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं। और वो पाए जाते हैं किसकी फॉर्म में? वेसिकल की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखो, मैंने क्या बोला कि वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, तो ये पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं। मैंने कहा ये नॉन पॉलीमेरिक होते हैं क्योंकि इनका जो वेट है, मोलिकुलर वेट है, वो 800 डाल्टन से कम होता है। ये एसिड सोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं और उसमें ये वेसिकल्स की फॉर्म में रहते हैं। वेसिकल्स बोले तो इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। अब बात ये है कि लिपिड कैसे बनते हैं। ये फॉर्म्ड बाय एस्टरिफिकेशन, एक प्रोसेस होती है, उसे एस्टरिफिकेशन ऑफ चेन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टरिफिकेशन से बनते हैं। लिपिड कैसे बनते हैं? फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टरिफिकेशन से बनते हैं। आगे देखिए क्लासिफिकेशन। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड है। देखो, लिपिड 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, लिपिड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। अब देखें, जो सिंपल लिपिड होते हैं वो नेचुरल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल होते हैं। एस्टरिफिकेशन ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, यानी कि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के एस्टरिफिकेशन से बनने वाले लिपिड को सिंपल लिपिड कहा जाता है। जो कंपाउंड लिपिड होता है वो फैटी एसिड, अल्कोहल या फिर कुछ अदर ग्रुप हो सकते हैं, उनके एस्टरिफिकेशन से बनता है। जिसमें कौन आया है? कंपाउंड लिपिड में देखो कौन आया है, इसमें है एक तो फॉस्फोलिपिड है। कौन है बच्चों? फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, लाइपोलिपिड है और क्रोमोलिपिड है। ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड लिपिड है। डेरिवेटिव लिपिड्स की बात करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये हार्मोन के नाम है। विटामिन्स आपको पता होंगे, है ना? विटामिन ए, बी, सी जो भी है वो विटामिन है। सारे विटामिन लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं। और जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं वो भी क्या है? लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन में आ जाते हैं 2, एक तो कोलेस्ट्रॉल और दूसरा सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं बच्चों? सेक्स हार्मोन एक तो होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन मिलता है मेल ह्यूमन बीइंग में और एस्ट्रोजन मिलता है फीमेल में। अब देखो आगे ध्यान से देखिएगा, सिंपल लिपिड की बात कर रहे हैं। सिंपल लिपिड कैसे बनता है? एक तो ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होना चाहिए, 3 फैटी एसिड होना चाहिए और इन दोनों के मिलने से 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। देखो कैसे, ये देखो ग्लाइसरॉल है, ये ग्लाइसरॉल का एक मॉलिक्यूल है CH3OH, CH2OH, CH3OH। ठीक है, इधर क्या लगा हुआ है? 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, 1, 2 और 3, और यहाँ से क्या हो गया? वाटर रिमूव हो गया। इन दोनों के मिलने से क्या हुआ? वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव हो गया और बन गया ट्राइग्लिसराइड्स। क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड्स बन गया है। ध्यान से देखो कैसे लिखा है, ये देखो लिखा हुआ, ये रहा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और फिर इससे आगे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है।
आगे देखें बच्चे, अब नोट लगा के लिखा हुआ है C16 पाल्मेटिक एसिड है, जिसमें 14 कार्बन तो ये रहे और 15 16 टोटल कार्बन कितने हो गए? 16 कार्बन हो गए। फिर एक और लिखा हुआ है फॉर्मूला C20 अरोकिडोनिक एसिड का फॉर्मूला दिया है, जिसमें यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार का है बच्चों? 2 प्रकार का है, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारे लिए नॉन एसेंशियल होते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए क्या है? ये बैड होते हैं। जैसे पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड होता है। यानी कि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है वो हमारी बॉडी के लिए बढ़िया नहीं होते हैं। अगर आप इन्हें खाओगे तो अपनी हेल्थ को नुकसान करेंगे। दूसरा फैटी एसिड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनमें डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। जनरली एसेंशियल होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया होते हैं। अब कौन कौन से? पहला लिखा हुआ है यहाँ पर ओलिक एसिड। क्या लिखा है? ओलिक एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये नॉन एसेंशियल है। ठीक है, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और अरोकिडोनिक एसिड। अरोकिडोनिक याद आया क्या? ये रहा अरोकिडोनिक। ठीक है, जिसमें टोटल कार्बन कितना है? 20 है। कितना है बच्चों? 20 है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखा है? पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा है, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। आगे मेल्टिंग पॉइंट दिया है, जैसे कि फैट बोले तो घी और बटर, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑयल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, याद रखोगे। आगे लिखा है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड कैसे बनता है ना? ये लिपिड होता है इसके साथ, और नॉन लिपिड पार्ट भी होता है। और इसमें कौन आता है? फॉस्फोलिपिड आता है ना। जैसे अपनी सेल मेम्ब्रेन है, उसमें कौन सा लिपिड पाया जाता है बच्चों? फॉस्फोलिपिड पाया जाता है ना। आप जानते होंगे कि जब इसकी डिस्कवरी की बात चल रही थी तो सेल मेम्ब्रेन आरबीसी को लेकर बोला गया था कि आरबीसी है उसमें लिपिड भी होता है और कौन होता है? प्रोटीन भी होता है। लिपिड है वो कितना है? 40% है, और प्रोटीन है वो कितना है? 52% है। अब देखो, कंपाउंड लिपिड के पास फॉस्फोरस, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। कंपाउंड लिपिड का जो एग्जाम्पल है वो लेसिथिन है। क्या है? लेसिथिन है। ध्यान रखें इस बात को। आगे अमीनो एसिड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अमीनो एसिड के बारे में ध्यान रखिए। ये तो पॉलीमर हैं। किसके पॉलीमर हैं? पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के पॉलीमर कौन है? अमीनो एसिड है। और हमारी बॉडी भी किससे बनी हुई है? अमीनो एसिड से बनी हुई है। हमारी बॉडी भी अमीनो एसिड से बनी होती है। अब अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला ये है ना। ये जनरल फॉर्मूला है अमीनो एसिड का। यानी कि इनके पास एक कार्बन होता है सेंटर में, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है सॉरी, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, और एक होता है NH2। ठीक है, NH2 एमीन ग्रुप, और एक वेरिएबल ग्रुप जिसे अपने R कहते हैं, वेरिएबल ग्रुप है। अगर ये बदला तो अमीनो एसिड का टाइप भी बदला। अब देखो यहाँ पे ये R की जगह मैंने लगा दिया H लगाते ही क्या बन गया? ग्लाइसिन बन गया। ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। अब ग्लाइसिन है तो यहाँ पे क्या H है? वेरिएबल ग्रुप क्या H है। अब देखो यहाँ पर H की जगह कौन आ गया? CH3 मिथाइल ग्रुप आ गया, तो इसका नाम पड़ गया एलानिन। क्या नाम पड़ गया? एलानिन। ठीक है, अब CH3 की जगह कौन आ गया? CH2OH आ गया, तो नाम पड़ गया सीरीन। क्या नाम पड़ गया बच्चों? सीरीन। तो ध्यान रखना, पहले H, फिर CH3 और फिर CH2OH आया, तो GAC क्या आया? तो ट्रिक क्या बन गई? GAS। क्या नाम पड़ गया? GAS। ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन। ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन।
तो ये ट्रिक याद रखें थोड़ा सा, HCH3CH2OH GAS, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन। अब देखो आगे है ज्यूपिटर आयन। क्या है बच्चों? ज्यूपिटर आयन। अब ज्यूपिटर आयन क्या होते हैं? ज्यूपिटर आयन तो अपने पास ध्यान से देखो, ये है, ये बीच वाला क्या है? ज्यूपिटर आयन है। अब बात यह है कि ज्यूपिटर आयन कैसे बनते हैं या फिर क्या होते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, NH3CH C डबल बॉन्ड OO, ऊपर चार्ज कौन सा? नेगेटिव R है। जब इस कंपाउंड पे दोनों चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो, वो क्या कहलाता है? ज्यूपिटर आयन। यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक pH होती है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोनों चार्ज है। ठीक है। अब मैंने कहा अगर इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, तो अब बचा कौन सा? नेगेटिव चार्ज। तो इसे क्या बोला? एल्कलाइन pH बनाता है। नेगेटिव चार्ज है तो एल्कलाइन pH, इसका उल्टा कर दो तो एसिडिक pH है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि ज्यूपिटर आयन तो वो होते हैं जिनके पास दोनों चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो नेगेटिव चार्ज भी हो, वो ज्यूपिटर आयन कहलाते हैं। ठीक है। तो आगे देखें, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की बात करते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की बात करते हैं। अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और 100% चाहिए अपने को, वो एसेंशियल होते हैं। नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं और चाहिए हमें 100%, तो बाहर से अपने को ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ठीक है, एसेंशियल हो गया। और दूसरा नॉन एसेंशियल हो गया, ये सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, एसेंशियल के बारे में। एसेंशियल अमीनो एसिड, इसकी ट्रिक है TV, ठीक है, TV मील पाथ। क्या है? TV मील पाथ, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, TV मील पाथ। अब T का मतलब क्या है? यहाँ पे T का मतलब है थ्रियोनिन। क्या लिखा? थ्रियोनिन एक अमीनो एसिड है, यानी ब्लैक में इधर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अमीनो एसिड है। V का मतलब क्या है? यहाँ पे वैलिन। क्या नाम है? वैलिन। V का मतलब है वैलिन। M का मतलब मिथियोनिन। I का मतलब आइसोल्यूसिन। L का मतलब ल्यूसिन। L का मतलब फिर क्या है? लाइसिन। P का मतलब फिनाइल एलानिन। A का मतलब आर्जिनिन। T का मतलब ट्रिप्टोफैन और H का मतलब हिस्टिडीन है। तो बच्चों आप ये 5-7 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार वापस से, हाँ, क्या नाम है? T का मतलब थ्रियोनिन, V का मतलब वैलिन, M का मतलब मिथियोनिन, I का मतलब आइसोल्यूसिन, L का मतलब ल्यूसिन, L का मतलब लाइसिन, P का मतलब फिनाइल एलानिन, A का मतलब आर्जिनिन, T का मतलब ट्रिप्टोफैन और H का मतलब हिस्टिडीन है। यानी कि ट्रिक क्या है? TV मील बाथ, ऐसे याद रखना है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा गया है। ठीक है, नोट लगा के लिखा गया है कि वो अमीनो एसिड बताओ जो एसिडिक है। जो क्या है? एसिडिक है। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, यानी कि जिसके नाम के पीछे एसिड आए वो क्या? एसिडिक अमीनो एसिड है। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है। तो बताओ बेसिक अमीनो एसिड। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, 3 है। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन है। न्यूट्रल अमीनो एसिड वैलिन है। वैलिन न्यूट्रल अमीनो एसिड है। एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन है, फिनाइल एलानिन है और ट्रिप्टोफैन है। ये 3 है, ध्यान रखना इन तीनों को। टायरोसिन है, फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्टोफैन है। ठीक है बच्चों, ये अमीनो एसिड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
आगे का टॉपिक है प्रोटीन या फिर पॉलीसेकेराइड, सॉरी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है ना। तो ये प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स ये अगले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अभी तक इतना ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, अच्छे से लेक्चर को 1-2 बार देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।